हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अपने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था अपना हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन क्या होता है। मतलब पूरा कुछ सक्सेस मतलब पूरा कुछ मतलब उसमें हाइपरटेंशन के बारे में हमने देख लिया था। तो आज के लेक्चर में शुरू करते हैं अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। उसको हम जानते हैं CHF के नाम से, CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोले तो इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसी कंडीशन होती है जो मतलब बहुत ही लंबे समय से होती है। हमारा इसमें क्या करता है, हमारा हार्ट जो होता है, जो हमारा ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, तो उसे कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जैसे कि वही यहाँ पर लिख रखा है, congestive heart failure is a chronic condition in which heart does not pump blood as much as required for body activity। ये जैसे क्या होता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा हार्ट जो होता है ब्लड को पंप नहीं करता है, जितना हमारा बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तो उसे कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इट हैपेंस इफ हार्ट मसल फेल टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसमें क्या होता है, जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं कंट्रैक्ट करने में एंड रिलैक्स करने में। जैसे कि सिस्टोल एंड डायस्टोल प्रोसेस जो होती है वो मतलब फेल हो जाती है। तो उसी के मतलब उसी से हमारा जो होता है CHF हो जाता है। CHF बोलें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज आल्सो नोन एज हार्ट फेलियर। इसको हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक दूसरी चीज़ होती है, वो यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर यहाँ पर कह सकते हैं कि एक हार्ट फेलियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसके क्या केजेज होते हैं। जैसे कि इफ़ हार्ट मसल फेल टू कंट्रैक्ट टू रिलैक्स सो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो हार्ट की मसल जो होती हैं फेल हो जाती हैं कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में, इससे क्या होता है कार्डियक आउटपुट जो होता है मतलब डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट बोले तो मतलब जो ब्लड का पंप होता है मेरे, जैसे कि आउटपुट बोले तो मतलब जैसे ब्लड होता है मेरा 5 से 6 लीटर जो होता है ब्लड पंप करता है, वो मतलब कम हो जाता है। जैसे कि बोले तो 4 से 5 लीटर बचा या 3 से 2 लीटर बचा, ऐसे ही मतलब कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट जो होता है कम हो जाता है। वही यहाँ पर लिख रखा है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज 5 to 6 लीटर। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो होता है 5 to 6 लीटर होता है, इससे कम हो जाता है तो उससे मतलब हमारा जो होता है CHF होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, नेरोइंग ऑफ आर्टरी सप्लाई टू ब्लड। जैसे नेरोइंग ऑफ आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, हमारी आर्टरी जो होती है नैरो हो जाती हैं, उससे क्या होता है हमारी ब्लड की सप्लाई जो होती है मतलब हार्ट मसल तक मतलब कम हो जाती है। मतलब जो आर्टरी बोले तो आर्टरी मतलब नैरो मतलब पतली हो जाती हैं, जो आर्टरी पतली होंगी तो ब्लड की सप्लाई मतलब कम हो जाएगी, तो उसके थ्रू भी हमारा जो CHF होने के चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से भी हमारा CHF हो जाता है। फिर इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम सो हार्ट कैन नॉट पंप प्रॉपरली। जैसे कि हमारे ब्लड की वॉल्यूम जो होती है इंक्रीज हो गई, जब हमारे बॉडी में ब्लड होता है मतलब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो उसके थ्रू मतलब ब्लड जो हमारा हार्ट जो होता है मतलब बोले तो इसको मतलब प्रॉपर जो होता है पंप नहीं कर पाता है, तो इससे भी मतलब हो जाता है, केजेज एक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पास्ट हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक अथवा डिजीज हार्ट मसल। जैसे कि बोले तो पास्ट मतलब पुराने टाइम में कभी भी हार्ट अटैक आया हो अथवा हार्ट की कोई डिजीज हो, तो उसके थ्रू भी मतलब CHF होने के चांसेस रहते हैं। नंबर 6 आता है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और मतलब कोई भी पर्सन जो है उसको मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो उसके थ्रू भी हमारा जो होता है कि CHF होने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप कि आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके, जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, यानी कि इसकी मैकेनिज्म कि कैसे क्या होता है हमारी बॉडी में। CHF जो होता है मतलब कैसे क्या वर्क करता है मतलब फिर हमारी बॉडी में हो जाता है, तो उसको कैसे नॉर्मल कर सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि फेलर ऑफ हार्ट इज फ्रीक्वेंटली सीन इन एल्डरली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंजाइना पेक्टोरिज एक्सेट्रा। जैसे कि जो फेलर ऑफ हार्ट इज फ्रीक्वेंटली सीन एल्डरली पेशेंट, जैसे कोई भी पेशेंट होए जो हमारा सफ़र कर रहा है मतलब लंबे टाइम से सफ़र कर रहा है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया अथवा एंजाइना पेक्टोरिज हो गई, इन बीमारियों से मतलब सफ़र कर रहा है, तो उसके जो CHF होने के मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। CHF मतलब क्या होता है, CHF जैसे कि आप लोग जानते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे लिख रखा है फॉलोइंग फैक्टर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के फॉलोइंग फैक्टर जो होते हैं मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है, इंट्रिंसिक पंप फेलियर। इंट्रिंसिक पंप फेलियर क्या होता है, द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेज ऑफ हार्ट फेलियर इज वीकनिंग
of ventricular muscle due to various disease that lead to failure of efficient pumping of blood by heart। जैसे कि हमारा इसमें क्या होता है, हार्ट मसल जो होता है मतलब हार्ट फेलियर इज अ वीकनिंग ऑफ वर्टिकुलर मसल। इसमें वेंट्रिकुलर मसल जो होते हैं तो वीक हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारी डिजीज हो जाती हैं। जैसे कि हार्ट फेल हो गया मतलब जैसे हमारे ब्लड का जो ब्लड की पंपिंग जो होती है मतलब प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो मतलब डिजीज कैसे हो जाती हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन हार्ट। जैसे कि हमारा हार्ट पे जो होता है वर्कलोड मतलब ज़्यादा काम लेने लगते हैं, या मतलब ज़्यादा मतलब लोड अप्लाई कर देते हैं हमारे हार्ट पर। तो उससे क्या होता है हार्ट जो होता है मतलब इजीली कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है, एंड मतलब सिस्टोलिक डायस्टोलिक मूवमेंट जो होता है इजीली नहीं कर पाता है। तो उसके थ्रू भी हमारा जो होता है हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही यहाँ पर लिख रखा है एन इंक्रीज इन वर्कलोड ऑन हार्ट कैन आल्सो बी ए मेजर केसेज ऑफ हार्ट फेलियर। अगर हम मतलब हार्ट पे अपने ज़्यादा वर्क अप्लाई कर देंगे वर्कलोड, तो उसके थ्रू भी हमारा जो हार्ट फेलियर होगा हार्ट फेलियर हो सकता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने साइन एंड सिम्टम्स ऑफ CHF, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं अपने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। इसमें क्या आपको चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, फैटिक देखने को मिलेगा, इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिल सकती है, एंड हेडेक देखने को मिल सकता है, एंड कफ मतलब खांसी भी आ सकती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। मतलब जैसे कि कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, कोई भी पर्सन जो होता है मतलब हाफ सांस लेता है, जैसे कि किसी देखा होगा आप लोगों ने कि आधी ही सांस लेता है, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, आधी सांस लेता है, उसे कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या होता है। जैसे कि और कोई भी मतलब पर्सन है उसको मतलब CHF की डिजीज है, तो उसको क्या करेंगे, डायूरेटिक्स देंगे अथवा बीटा ब्लॉकर्स देंगे। तो आई होप कि आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे। ये टॉपिक जो है आप लोग CHF का अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नेक्स्ट डे।